नमस्कार दोस्तों हम लोग जो इंडियंस हैं ना, हमें खाने में अचार ज़रूर चाहिए होता है। और आजकल अचार जो है मार्केट से हम लेके आते हैं तो वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है। और जो अचार का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो मसाला होता है। मसाला पे ही अचार का वो स्वाद डिपेंड करता है। और ये जो अचार का मसाला मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये अचार आप 100 अचार बना सकते हो इस मसाले से। और एक बार बना के अगर आप स्टोर कर लेते हो तो 6 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसका जो मतलब अरोमा होता है, खुशबू होती है, वो बिल्कुल बना रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको एयर टाइट कंटेनर ग्लास का होना चाहिए और उसमें बना के रख लीजिए। तो आज मैं यही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इससे आप जितने तरह के अचार बनाना चाहें मिनटों में बना लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है और बनाने में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा और आपके 6 महीने का काम होके रेडी हो जाएगा। और आपको सिरका वाला अचार नहीं खाना पड़ेगा। सिरका वाला अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। मैं अपने घर में कभी भी सिरका का इस्तेमाल अचार में नहीं करती हूँ। तो जहाँ तक स्टोर करने की बात है फ्रेंड्स, तो लोग आजकल अदरक और हरी मिर्च की धनिए की चटनी जो है उसको भी 1 महीना फ्रीजर में स्टोर करना बता रहे हैं, वो भी 14-15 मिलियन वाले। तो मैं नाम नहीं लूँगी। तो ये तो अचार का मसाला है, तो इसको तो स्टोर कर ही सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ढेर सारे मसाले लिए हैं। चलिए आप देख लेंगे, साथ साथ में मसाला मैं बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले आपको सौंफ लेना है। 100 ग्राम हम सौंफ लेंगे। और ये जो मैं मसाला बना रही हूँ फ्रेंड्स, ये कम से कम आपके 6 महीने के लिए अचार जितना भी आप बनाएंगे उसके लिए हम बनाएंगे, तो ये बहुत सारा बन के रेडी हो जाएगा। तो 100 ग्राम सौंफ लेंगे, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना। और फिर 100 ग्राम मैं मेथी ले रही हूँ। मेथी दाना आपको 100 ग्राम लेना है। और गैस को स्लो करके ही आपको मसाला को रोस्ट करना है। तो मेथी को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें डालते जाएंगे, क्योंकि मेथी दाने जो होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, बाकी चीज़ें छोटी होती है, आराम से रोस्ट हो जाती है। तो इसके बाद हम सौंफ डाल देंगे, गैस स्लो ही रखेंगे। फिर कलौंजी डालेंगे। गैस को स्लो रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। मसाला को हमें सीखना होता है, उसे जलाना नहीं होता है। बिल्कुल गैस स्लो होना चाहिए। और जिसमें भी आप रोस्ट कर रहे हैं बॉटम उसका हैवी होना चाहिए। हैवी बॉटम का आपको इस्तेमाल करना है जो बर्तन आप इस्तेमाल करेंगे। अब फिर मैंने डाल दिया 100 ग्राम जीरा। तो 100 ग्राम सब कुछ लेते जा रहे हैं हम। आप चाहें तो 50-50 ग्राम ले ले, आप चाहें तो 2-2 चम्मच ले ले, तो फिर कम बन जाएगा। बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। 6 महीने के लिए मेरा जो मसाला है वो रेडी हो जाता है। मैं कोई बहुत बड़ा कैमरा का इस्तेमाल नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, और ना ही मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कोई बहुत बड़ा मतलब कोई माइक मैं इस्तेमाल करती हूँ महंगी वाली। मैं नॉर्मल अपने फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करती हूँ। पर मेरी रेसिपी जो है ना वो बड़े बड़े चैनल को टक्कर दे सकती है। बड़े बड़े चैनल को मैं टक्कर दे सकती हूँ कि ऐसी रेसिपी उनकी नहीं होती है। हाँ, उनके माइक, उनके कैमरा, उनका जो ऑडियो ये अच्छा हो सकता है, रेसिपी मेरे से अच्छा नहीं हो सकता। इसका मैं चैलेंज करती हूँ, दावा करती हूँ। तो इसको अच्छे से आपको सेकना है, गैस को स्लो करके रोस्ट करना है। उसके बाद हम 2 कटोरी ले लेंगे राई। आप चाहे तो 1 कटोरी राई, 1 कटोरी पीली सरसों ले लें। लेकिन मसाला जो अचार का होता है उसको राई से बनाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार बनता है। तो मैंने 2 कटोरी राई लिया है। और मैंने बचपन से यही देखा है कि अचार को राई से ही बनाया जाता है हमारे इधर, हमारे साइड में, बिहार में। राई डालने के बाद आपको गैस को बंद कर देना है। राई को बहुत हीट नहीं करना है। पैन हमारा गर्म है, मसाला गर्म है, बस राई डालना है और उसको 1 मिनट तक गैस बंद करने के बाद चला लेना है। राई को अगर आप ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो वो तेल को रिलीज कर देता है। राई से तेल बनती है, आपको पता ही होगा। तो उसको ज़्यादा नहीं आपको रोस्ट करना है, बस गर्म मसाले में डाल दीजिए और चला दीजिए। उसके बाद बर्तन से निकाल लीजिए। अब मैं उसी पैन में फिर से मिर्च डालूंगी। 100 ग्राम इतना मिर्च मैं डाल रही हूँ। और डंठल का भी इस्तेमाल करेंगे हम मिर्च में। जब मार्केट में अचार बनता है फ्रेंड्स तो उसमें डंठल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से ही ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इसलिए आपको डंठल का भी इस्तेमाल करना है। घर में भी आपको जो लाल मिर्च के डंठल है उसको रिमूव नहीं करना है, उसके साथ ही आपको बनाना है। इसके 2 फायदे हो जाएंगे फ्रेंड्स। एक तो टेस्टी बनेगा और दूसरा जो है ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होगा, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ रफ चीज़ें जो है ना, कुछ फाइबर हमारे पेट में जाएगा। तो इसके लिए ही कुछ चीज़ें बनी हुई है। अचार वगैरह खाने का जो रिवाज बना हुआ है, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। मिर्च को रोस्ट करने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसको दबा दबा के रोस्ट कीजिएगा और थोड़ा सा उसको टॉस करते हुए पलट लीजिएगा, क्योंकि मिर्च जो है वो ऐसे भुनने में नहीं होता। जैसे हमने मसाला को भुना वैसे आप मिर्च को नहीं भून सकते हैं। तो उसको टॉस करते हुए पलटते हुए आपको रोस्ट कर लेना है। अब मिर्च भी हमारा रोस्ट हो गया है, हल्के हल्के से स्पॉट्स हो जाए मिर्च में, फिर आपको गैस को बंद कर देना है और हल्का सा चला लेना है गैस बंद करने के बाद भी। अब सारे मसाला को हम एक ड्राई जार में पीस लेंगे। तो जब मिक्सी का जार हम इस्तेमाल करेंगे उसको आप अच्छे से कपड़े से पोंछ के धूप में रख दीजिए और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मसाले को हम सारे को पीस लेंगे।
तो एक बार 2 बार जितनी बार में भी आपके मसाले पीस जाए आप उसको पीस लीजिए। और मसाला को बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हमें हल्का सा दरदरा हम रखेंगे मसालों को। अब जब लास्ट बैच हम पीसेंगे तो उसमें जो हमने सौंफ रोस्ट करके अलग रखे हैं उसमें से आधा सौंफ हम अभी इस टाइम में मिला देंगे, तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और फ्रेंड्स कुछ वीडियो में मैंने देखे हैं कि बोलते हैं कि कलौंजी को अगर पीस लेते हैं मसाले में तो अचार कड़वा होता है। फ्रेंड्स मैं बता सकती हूँ, मेरी मम्मी 82 ईयर्स की हैं, वो सालों से अचार बनाती आई हैं अपने लाइफ में, और आज के कोई भी जो यूट्यूबर है वो 82 ईयर्स की नहीं है। तो ये मेरी मम्मी बताती हैं और बनाती हैं, वो अचार को कलौंजी को पीस के बनाती हैं और कभी भी अचार कड़वा नहीं हुआ है। तो मैं उनको चैलेंज करूंगी जो बोलते हैं कि कलौंजी को पीस के अचार में डालने से कड़वा हो जाता है, तो मैं चाहूंगी कि मैं वो मेरे साथ अचार बनाएं, और अगर मेरा अचार कड़वा होता है तो मैं यूट्यूब छोड़ने को तैयार हो जाऊंगी। मैं यूट्यूब को खुशी खुशी छोड़ दूंगी अगर वो मुझे प्रूफ कर दे कि मैं गलत हूँ। तो फ्रेंड्स ये सब बेकार की बातें हैं, लोग व्यूज लाने के लिए, नई नई चीजें दिखाने के लिए, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, इस तरह की बातें करते हैं। तो आपको सबको पीस लेना है, साथ में मिर्च भी पीस लीजिए और इस तरह से अचार बनाइए। अचार आपकी बहुत टेस्टी बनेगी, इस तरह से मसाले बनाएंगे और इससे जो भी अचार आप बनाएंगे, अचार वो इंस्टेंट वाली हो या फिर सालों चलने वाली अचार हो, मसाला एक ही तरीके से बनाया जाता है और इस मसाले से आप अचार बनाइए। बस मसाला बनके रेडी हो गया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब जब आप अचार बनाएंगे तो जिसमें अमचूर मिलाना हो, थोड़ा सा मसाला लीजिए, अमचूर मिलाइए, नमक मिलाइए, हल्दी मिर्च मिलाइए और तैयार कर लीजिए। अब जो हमने सौंफ आधा रोस्ट करके रखे हुए थे उस सौंफ को साबुत डाल देंगे। इससे खाने में ना सौंफ का जो चंक्स होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। जब ये तेल में अच्छे से फूल जाता है ना फ्रेंड, तो देखने में भी अचार बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक वाली रेसिपी है वो मैं आप लोगों से शेयर कर दी हूँ। फ्रेंड्स आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगे तो आप लोग इसको बनाइए, ट्राई कीजिए और इसी से सारे अचार बनाइए। जो भी आपको अचार बनाना है या अगर कोई आप अचारी सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी अगर आप 1 चम्मच ये अचारी मसाला डालेंगे फ्रेंड्स, तो उस सब्जी के ना मतलब क्या ही बताएं आपको, टेस्ट इतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। अगर कोई आप अचारी भिंडी बना रहे हो, अचारी बैंगन बना रहे हो, कोई अचारी भरता बना रहे हो, तो उन सब में आप इसको 1 चम्मच 2 चम्मच अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना फ्रेंड, तो आपकी जो सब्जी है, भरता है, भरवा इतना टेस्टी बनेगा ना, बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये मसाला जो है परफेक्ट वाली रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर की हूँ और आप लोग इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे, रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको इस तरह के अच्छे वाले रेसिपी मिलेंगे। नहीं तो फिर आप जो झूठ के जंगल में जंजाल में फंसे हुए हैं, आप फंसे ही रह जाएंगे। और मतलब नई नई चीज़ें दिखाने के लिए, व्यू पाने के लिए लोगों ना आपसे रेसिपी गलत शेयर करते हैं और आप लोग उसी को देखते हो, उसी को बनाते हो, उसी में आप बोलते हो कि ये चीज़ें अच्छी बन गई, मेरी नहीं बनी, मेरे प्यारे दोस्तों नहीं बनी। वो परफेक्ट वाली रेसिपी नहीं शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, गलत रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो 8 साल 10 साल से यूट्यूब पे हैं, उनके पास दिखाने को बनाने को अब कुछ नहीं बचा है। तो मतलब लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो देखे हैं जिनके 15 मिलियन व्यू हैं और उन्होंने बताया है कि धनिया की चटनी को आप फ्रीजर में स्टोर करके 1 महीने तक खा सकते हो। अगर आप इस तरह के व्यूअर्स हो फ्रेंड्स, तो फिर तो आपको वही वीडियो देखना चाहिए जहाँ पे धनिया की चटनी और अदरक को पीस के आप 1 हफ्ते तक खा सकते हो और 1 महीने तक। अरे फ्रेंड्स, जब अदरक को हम चाय में कूट के डालते हैं, फ्रेश कूट के डालते हैं, उसका फ्लेवर क्या वो मुकाबला कर सकता है जो हम फ्रिज में पीस के डाल देंगे? बिल्कुल भी नहीं करेगा, मैं चैलेंज कर सकती हूँ। और वो 1 हफ्ते वाली फ्रिज में पीसा हुआ अदरक से चाय बनाए और मैं फ्रेश कूट के चाय बनाती हूँ और फिर मैं अंदर देखूंगी। और दूसरी बात है कि अदरक को कूटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो गलत चीजें